पंचकोश विवेक, ये विचार चल रहा है ना कि ये जो 5 कोश है इनको ही अज्ञान अविवेक से क्या समझ लेता है? आत्मा समझ लेता है। क्या मान लेता है? आत्मा मान लेता है। तो इसका विवेक करना चाहिए कि ये आत्मा नहीं है। तो इस विचार के अंतर्गत ये बात आपको बतला दिया। ये जो स्थूल देह अन्नमय कोश है ये आत्मा नहीं। ये जो प्राणमय कोश है ये भी आत्मा नहीं है। क्रियात्मक रूप भले ही है लेकिन ये भी जड़ ही है, अनात्मा ही है, दृश्य। इसके पश्चात मनोमय कोश का स्वरूप बतला दिया। ज्ञानेंद्रियों सहित ये जो मन है ये मनोमय कोश कहलाता है और यही जो है समस्त विकल्प का हेतु है, बड़ा बलवान है। और ये जो मन रूपी अग्नि है बताया है किस प्रकार से वासना रूपी ईंधन के द्वारा प्रकट होकर विषयों की आहुति घृत रूप आहुतियों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता हुआ संपूर्ण जो ये दृश्य प्रपंच है इसका सेवन करता है और इसका ज्ञान करता है, इसको जानता है, वृद्धि को प्राप्त। फिर बताया मन के अतिरिक्त अविद्या नहीं है। ये मन रूपी अविद्या ही संसार बंधन का हेतु है, मन ही है, क्योंकि इसमें ही सारी मान्यताएं अपने आप में आरोपित कर ली मन के द्वारा ही है। तो यही अविद्या है, यही भवबंधन का हेतु है। और इस मन के विनष्ट हो जाने पर सकलम विनष्टम, और इसके प्रकट होने पर सब कुछ प्रकट हो जाता है। तो ये तो रोज होता रहता है, अविद्या में विलीन होता है और सारा दृश्य विलय हो जाता है। प्रकट होता है मन अविद्या से निकल करके तो सारा दृश्य जगत प्रकट हो जाता है। लेकिन ये जो मन है ऐसा वासनाओं से वासित मन, जब इसको वासना रहित कर लेता है तब ये मन ही अपने आत्मस्वरूपता को प्राप्त होगा। निर्वासनिक जो मन है क्या हो जाता है, इसको ही आप आत्मा कह सकते, ये आत्मरूप है ना। तो ये बात आपको कल बतला दी गई है। आज देखिए 172वां श्लोक। स्वप्नेऽर्थशून्ये सृजति स्वशक्त्या भोक्त्रादिविश्वं मन एव सर्वं तथैव जाग्रत्यपि नो विशेषस्तत्सर्वमेतन्मनसो विजृम्भणम्। स्वप्ने अर्थशून्ये सृजति स्वशक्त्या
भोक्त्रादिविश्वम् मनः एव सर्वं तथा एव जागृति अपि न विशेषः तत्सर्वं एतद् मनसः विजृंभणम्। स्वप्ने जिस प्रकार से स्वप्न में कैसा है? अर्थ शून्य, कोई पदार्थ नहीं। स्वप्न में कोई जागृत वाला पदार्थ नहीं है, लेकिन स्वशक्त्या भोक्त्रादि सर्वं विश्वं मना एव सृजति। तो ये जो मन है स्वशक्त्या अपनी ही संकल्प विकल्प रूप शक्ति के द्वारा क्या करता है? सर्वं भोक्त्रादि विश्वं, संपूर्ण जो भोक्ता भोग्य भोग रूप जो संपूर्ण विश्व है उसकी क्या करता है? सृजति, सृजना कर देता है। क्या कर देता है? सृजना कर देता। ये जो मन है स्वप्न में, जहाँ पर कोई पदार्थ पूर्व से विद्यमान नहीं है, पहले से विद्यमान नहीं है, लेकिन ये जो मन है अपनी विकल्प शक्ति के द्वारा क्या है? संपूर्ण भोक्ता भोग्य भोग रूप जो विश्व है, उसकी क्या कर देता है? सृजना कर देता है, सृष्टि कर देता है, मन ही है। और देखिए सबका सब सत्य होकर के भासता है, और वहाँ पर ये सुखी दुखी होता है, संयोग वियोग होते हैं, लाभ हानि होते हैं, निंदा प्रशंसा होती है, हैं? और सुख दुख होते हैं, मान अपमान होते हैं, नहीं होते? हाँ, तो सारा कुछ होता है स्वप्न में, और ये सुख दुख का अनुभव करता है, प्रसन्नता और खेद को प्राप्त होता है। तो देखिए, तो वैसे ही दृष्टांत बनाया। ये क्या बनाया? दृष्टांत बनाया है स्वप्न। वैसे ही तथा एवा माने वैसे ही जागृति अपि न विशेषः, इस जागृत अवस्था में भी कोई विशेषता नहीं है। ये जो मन ही का ही ये सारा का सारा भोक्ता भोग्य रूप ये संपूर्ण विश्व रचा हुआ। जागृति अपि न विशेषः, जागृत अवस्था में भी कोई विशेषता विलक्षणता भिन्नता नहीं है। जैसे स्वप्न में कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन सब दिखते हैं। क्या? ये पिताजी जो है 70 वर्ष का है, और पुत्र जो है वो 35 वर्ष का है, और पोता जो है वो 5 वर्ष का है। जबकि पैदा सबके सब क्या हुए हैं? एक साथ ही पैदा हुए, सबके सब क्या हुए हैं? और एक साथ ही मर जाते हैं। लेकिन ये देखो क्या दिखता है, दादा 70 वर्ष का क्या दिखता है कि ये क्या है, 70 वर्ष पहले इसका जन्म हुआ है। जबकि जन्म उसका कब हुआ है? अभी हुआ है। लेकिन ऐसा क्या है, कल्पना बुद्धि क्या कर लेती है? ऐसी कल्पना कर लेती है, उसको क्या कर लेती है? व्यवस्थित कर लेती है। ये दादा पहले हुआ है, कल्पना हुआ भी है, पर कल्पना करने में क्या लगता है? कल्पना करने में कुछ लगता है? हाँ, वो कल्पना ही सत्य भासती है।
तो वैसे ही पिता तो भास रहा है 35 वर्ष पहले जन्म हुआ इसका, जबकि हुआ कब है? हुआ कब है? अभी तो पैदा हुआ है। जब अरे आपका स्वप्न ही अब उत्पन्न हुआ है, अब रचा, वो सृष्टि ही अब बनी है, तो सृष्टि में रहने वाले पहले थे हैं? जब वो सृष्टि ही नहीं थी तो सृष्टि में रहने वाले पहले होंगे? सृष्टि हुई, उसके साथ साथ उसमें रहने वाले भी की भी सृजना हुई, उत्पत्ति हुई, तो सब एक साथ हो जाते हैं। लेकिन बुद्धि क्या कल्पित कर लेती है कि ये तो इतना पुराना है, 70 वर्ष पहले हुआ। वैसे जैसे संस्कार है वैसे ही संस्कारों के अनुसार स्वप्न भासता है और उसमें क्या कर लेता है, सत्यत्व बुद्धि होती है। स्वप्न काल में, स्वप्न दृश्य में सत्यत्व बुद्धि होती है और इसीलिए सारा कुछ व्यवहार चलता है, सारा कुछ लाभ हानि का, मान अपमान का, निंदा स्तुति का, सारा का सारा क्या होता है, संयोग वियोग सब चलते हैं, सब चलते हैं। वहाँ पर भी जब कन्या को विदा करेगा तो वहाँ पर रोएगा, वहाँ पर भी रोएगा ना। या ऐसा तो है नहीं कि जागृत में तो क्या करते हैं, कन्या को विदा करते तब रोते हैं, और स्वप्न में जब कन्या को विदा करते तब हंसते हैं, ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। वैसे ही कोई दुर्घटना हो जाए तो जैसे जागृत में क्या करते हैं, रोते हैं ना, है? और वैसे ही स्वप्न में भी रोते हैं। और कुछ जन्म होवे हैं, कोई उत्सव होवे, जागृत में क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं ना, प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित, कूदे कूदे फिरते हैं। तो वैसे ही स्वप्न में भी क्या होता है, यदि कुछ ऐसा जन्म आदि होवे, उत्सव होवे, तो वहाँ पर भी प्रसन्न होता है ना, खुश होता है। वैसा ही है यहाँ के संस्कार, वहाँ ये मन जो है रच करके और उनमें लेवल लगा देता है, सब सत्य है। क्या लेवल लगा देता है? सब सत्य। हाँ, और फिर दुख सुख भोगता रहता है। नींद खुली कुछ भी नहीं, बस मैं ही हूँ, बस क्या हूँ, मैं ही हूँ ना। फिर बिस्तर पे क्या बहता है? हाँ, नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वैसे ही ये सारा संसार, स्वप्न रूप संसार सत्य होकर के भास रहा है, और ये अपने कर्म और अपने कर्तव्य हैं और जो है अपने समाज और अपना परिवार और अपना देश काल आदि की कल्पना करके क्या है, सुख दुख को उपलब्ध होगा। और जब ये बुद्धि सुलझ गई, क्या सुलझ गई, ये तो मन कल्पित ही है। जैसे स्वप्न मन कल्पित है, ऐसे ही ये जागृत जगत भी मन कल्पित है। ऐसा विस्पष्ट रूप से जिसको निश्चय हो गया, अनुभव में आ गया है, तो निर्भय निर्द्वंद होकर के विराजमान, ब्रह्म रूप होकर के, चिद रूप होकर के, सच्चिदानंद रूप होकर के क्या होता है, विराजमान। न लाभ न हानि, न मान न अपमान, न सुख न दुख, न रोग न निरोग, है? उसके दृष्टि में नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये दृश्य जगत ही नहीं है, मिथ्या आभास मात्र, मिथ्या प्रतीति मात्र है ना। इसीलिए आनंद में विराजमान रहता है, कहते ना, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। जिसका चित्त जो है ब्रह्म में विचरण करता है, ब्रह्म में प्रतिष्ठित है,
नंद अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित, अपने स्वरूप, पहले स्वरूपाकार वृत्ति बनाता है और फिर क्या होता है उसका अपरोक्ष होता है। जैसे एक संसारी अज्ञानी जीव का अपरोक्ष होता है कि मैं शरीर हूँ, क्या होता है, मैं शरीर हूँ, या मैं मन हूँ, मैं मन हूँ, मैं शरीर हैं? मैं इंद्रिय हूँ, या मैं जीव हूँ। बताया था ना पीछे, तीन दृष्टि बतलाई थी। संसारी की दृष्टि क्या है कि मैं शरीर हूँ, और जो थोड़ा सा विवेकी है, साधक है, उसकी दृष्टि होती है कि मैं जीव हूँ। क्या हूँ, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, शरीर नहीं, शरीर तो भस्म हो जाता है, मैं तो स्वर्ग आदि जाता हूँ। और जो ज्ञानी है, तत्ववेत्ता है, उसकी दृष्टि क्या होती है कि न मैं शरीर हूँ, न मैं जीव हूँ, मैं क्या हूँ, मैं साक्षी, मैं आत्मा। महाराज आइए महाराज, इधर आ जाइए, इधर पधारो, इधर। नाश्ता दे दीजिए थोड़ा सा। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं कि जैसे संसारी का, रागी का निरंतर दृढ़ अपरोक्ष रहता है। क्या रहता है कि मैं शरीर, क्या रहता है, मैं शरीर। और जैसे थोड़े से विचारवान, क्या थोड़ा सा विचारवान हो, श्रद्धालु हो, साधक हो, आस्तिक हो, तो उसका क्या निश्चय रहता है कि मैं जीव हूँ, शरीर नहीं। अपने जो कर्म धर्म पाप पुण्यादि है उनका फल भोग के लिए कहाँ जाऊँगा, स्वर्ग आदि लोक लोकांतरों में जाऊँ, ऐसा उसका निश्चय और अपरोक्ष होता है जीव भाव को लेकर। और ज्ञानी का, तत्ववेत्ता का क्या परोक्ष रहता है कि मैं ब्रह्म चेतन हूँ, ना मैं देह हूँ, ना मैं चिदाभास रूप जीव हूँ, मैं क्या हूँ, साक्षी, चेतन, आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, नित्य मुक्त हूँ। इस प्रकार का उसका क्या होता है, अपरोक्ष। ये सब बातें क्यों बताइए, आप ये समझ सको कि ज्ञानी का आत्मा को लेकर के अपरोक्ष अनुभव कैसा होता है, समझ आया। जैसे संसारी का शरीर को लेकर के क्या होता है, हाँ, जैसी अनुभूति रहती निरंतर, हैं, खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, लड़ते झगड़ते, हैं, रोते चिल्लाते, दर्द में हाय हाय करते, निरंतर क्या रहती है, मैं शरीर। थोड़ा सा उसका बता ही दिया है, वो अपने आप को जीव मानता है। तो वैसे ही खाते पीते शरीर आदि उपाधियों के चलते फिरते रोते चिल्लाते आदि होते हुए भी ज्ञानी का ये निरंतर अपरोक्ष होता है और बिना प्रयत्न के होता है। प्रयत्न साध्य नहीं है ना, प्रयत्न साधक अवस्था में। उसके पश्चात क्या है, जब एक बार अपरोक्ष अनुभव हो गया तो उसके पश्चात निरंतर सहज रूप से ये अनुभूति बनी ही रहती है कि मैं आत्मा हूँ। इसकी विस्मृति होने की कोई संभावना नहीं, संभावना नहीं, लौटने की, पुनः विभ्रम में पड़ने की, पुनः माया के द्वारा आच्छन्न होने की कोई संभावना नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रकाश के द्वारा अंधकार तत्काल ही और सदा सदा के लिए दूर हो जाता है। वैसे ज्ञान के द्वारा
ये अज्ञान आवरण क्या हो गया है, भंग हो गया, उसकी सत्ता ही नहीं है। माया की, अज्ञान की, जिसकी सत्ता मान मान के है, जी जगत को सत्य मान मान के अपने आप को जीव मान करके और कितना दुख क्लेश भोगता रहता है। लेकिन जब बोध होता है तब पाता है माया, और माया, जब माया की ही सत्ता नहीं है तो माया कार्य की तो कहाँ सत्ता है, कोई सत्ता ही नहीं है। तो ऐसा उसका निश्चय अनुभव होता है। तो समझ आया ये कि देखिए, जिस प्रकार से स्वप्न में कोई पदार्थ पूर्व से विद्यमान नहीं है, लेकिन ये मन ही स्वशक्त्या अपनी शक्ति, विकल्प शक्ति के द्वारा क्या करता है, भोक्त्रादि सर्वं विश्वं सृजति, भोक्ता भोग्य रूप संपूर्ण जो विश्व है, जगत है, उसकी क्या करता है, सृष्टि कर लेता है और लेवल लगा देता है, क्या कि सत्य है, क्या लगा लेता है, सत्य है। और फिर स्वयं ही भ्रम को प्राप्त होकर क्लेश भोगता है, दुख पाता है, हाय मारा गया, हाय मारा गया, कोई प्राण बचाओ हमारे, हैं, और ठोकर लग गई और क्या हुआ, नींद खुल गई, जग गया तो देखता है कि बस मैं ही, बाकी ना कोई कहीं सिंह है, ना बीहड़ कहीं जंगल है, हैं, ना कोई भूत प्रेत है, ना कोई राक्षस है, क्या है, केवल मैं ही हूँ, बाकी सब मेरी कल्पना थी, और मेरी ही कल्पना और मुझे ही और सत्य होकर के भास रही थी, और मेरे ही प्राण संकट में डाले हुए थे, हैं, प्राण किसके संकट में, कहते मेरी कल्पना मुझे ही सत्य होकर के भास रही है, और व्यामोह में दूसरे को डाले, जैसे जादूगर हैं, उसकी जो जादूगरी है वो सबको व्यामोह में डालती है, उसको नहीं डालते ना स्वयं को, वो जानता है कि सबका सब क्या है, माया मात्र है, सबका सब क्या है, ये तो मेरी जादूगर की, अब हिंदी में जादू कह देंगे, बताया था ना, हिंदी में आप लोग, हिंदी भी क्या है, ये तो पता नहीं अरबी पारसी होगा, हैं, जादू, जादूगर, जादूगरी, हमारे यहाँ कहेंगे माया, मायावी, क्या कहेंगे, माया माया हैं, और मायावी की क्या है, माया कार्य, माया के द्वारा, मायावी जो माया वाला है उसकी माया, और उस माया से भासने वाला सारा का सारा ये खेल, ये सारा दृश्य ऐसा ही है। और बड़ी विचित्र बात है ना, जादूगर व्यामोह में नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मायावी स्वयं माया के द्वारा व्यामोह में पड़ गया, माया उसकी है और इच्छा उसकी, क्या है, समझाने के लिए बताते हैं, अन्यथा इच्छा माया आदि बनती नहीं है, ये तो समझाने के लिए, स्वरूप से तत्व से तो बनता नहीं है ना, एक अद्वैत आत्मा से भिन्न किसी और की सत्ता नहीं है ही नहीं। वास्तव में जब ऐसा बोध हो, अनुभूति हो, लेकिन समझाने के लिए व्यवस्था दे दी है कि अपने में जीव अज्ञान मानता है, अपने सम्मुख दृश्य जगत को अनुभव करता है, इसलिए हम एक मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि माया से भाई ये सब, क्योंकि ब्रह्म में तो हो नहीं सकता, ब्रह्म से तो हो नहीं सकता, तो क्या बोल देते हैं, माया माया। फिर माया को कह देते हैं ब्रह्म की अभिन्न कल्पित शक्ति, उसका नाम क्या है, अभिन्न अचिंत्य अनिर्वचनीय जो कल्पित शक्ति, पराशक्ति है, उसका नाम माया है। सब समझाने के लिए
ठीक है। चेला कहेगा गुरुजी आप बड़ी जोर शोर से माया की स्थापना करी और माया कार्य बतलाया, और जब उसको बाद में अद्वैत अपने स्वरूप का अनुभव होगा कहेगा गुरुजी माया कहाँ गई, आपने बड़ी स्थापित की थी उसको, हैं? तो कहना भाई तेरे को प्राप्त कराने के लिए ही तुझे तेरे सामने माया स्थापित की, तेरे सामने माया स्थापित की थी समझाने के लिए, अन्यथा माया नहीं। अच्छा जी यहीं पर आई तो क्या बतलाया था, जैसे कोई पदार्थ नहीं है स्वप्न में, लेकिन मन अपनी शक्ति के द्वारा संपूर्ण भोक्ता भोग्य रूप विश्व की सृजना कर देता है। तथैव जागृति अपि न विशेषः, इसी प्रकार से जागृत में भी कोई विशेष नहीं है, ये भी मन के द्वारा ही सारा दृश्य कल्पित। क्या बतलाया, मन के द्वारा ही संपूर्ण दृश्य प्रपंच उत्पन्न हो कर के स्थित हो कर के भास रहा है, और बोध हो जाने पर उसमें ही विलीन हो जाता, विलय हो जाता। तो ये विशेष नहीं, किसी ब्रह्मा जी ने इसकी सृष्टि की, ये किसके अनुसार समझा रहे हैं, है ना? 3 बात बतलाए हैं ना, कौन कौन से? सृष्टि दृष्टिवाद, दृष्टि सृष्टिवाद और अजातवाद। तो सृष्टि दृष्टिवाद के अनुसार तो यही होता है जैसे पुराणों में है कि ईश्वर है और ईश्वर के मन में ये संकल्प हुआ सृष्टि रचनी चाहिए, जीवों के कर्म फल भोगार्थ आत्म कल्याणार्थ मुक्ति के लिए सृष्टि की सृजना करनी चाहिए। एक तो वैसे सृष्टि होती है वो सृष्टि दृष्टिवाद, वो दृष्टि सृष्टिवाद में तो यही है कि जैसे स्वप्न को कोई रचता नहीं, आपके मन ही क्या कर देता है, स्वयं विभिन्न रूप धारण करके, और दृश्य भी स्वयं, दृष्टा भी स्वयं, और दर्शन रूप जो कर्म और क्रिया है उसका अनुभव करने वाला भी स्वयं ही है। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है दृष्टि सृष्टिवाद। पहले दृष्टि तत्पश्चात सृष्टि, मतलब संकल्प से ही सृष्टि। ये क्या हो गई, ये हो गया दृष्टि सृष्टिवाद। जैसे योग वशिष्ठ ग्रंथ है ना, वैसे उसमें जो समझाया गया है वो किस बात के अनुसार समझाते हैं, दृष्टि सृष्टिवाद। इसके अनुसार दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार। इसलिए जो वशिष्ठ जी है जगत की सत्ता स्वीकार ही नहीं करते स्वप्न से अधिक। बार बार क्या कहते हैं, दीर्घ स्वप्नम इमम भी, क्या करो राम जी इसको लंबा स्वप्न जानो, बस इतना ही भेद है। कलना मात्र है, पूर्णा मात्र है, संकल्प मात्र है, बार बार कहते हैं। हाँ जी, तो उसी बात को यहाँ पर भी अंगीकार करके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जागृति अपि ना विशेषा, जागृत अवस्था में भी है शिष्य जो संसारी है, रागी है, बिल्कुल आरंभिक साधक है, उसको ये उपदेश नहीं दिया जाता। इसने क्या कर लिया है, पहली साधन संपन्न था, उसके पश्चात आत्मा अनात्मा का विवेक भी कर लिया है इसको, और फिर बतला भी दिया बंधन क्या है, अध्यास क्या है, आत्मा अनात्मा का की भिन्नता, ये सब बतला दिए है इसको। अब पंचकोश विवेक समझ रहा है। तो अब इसकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म कहिए, विमल कहिए, ये समझने में समर्थ हो गई है, उसी को उपदेश किया जाता है। संसारी को मत कह देना क्या है कि संसार मिथ्या है, तो वो तो कहेगा, कल बताया था ना, वो कहेगा पाप पुण्य भी मिथ्या है, धर्माधर्म भी मिथ्या है, झूठ कपट भी मिथ्या है, चोरी यारी भी मिथ्या है, तो वो उनमें लग जाएगा,
है ना, उसको मत कहना। उसको कहना सत्य है, सत्कर्म करो, शुभ कर्म करो, सदग्रंथ का अनुशीलन करो, संगति करो, हैं, विकारों का परित्याग करो। उसको तो ये उपदेश करना है। और मध्यम कोटि के साधक को क्या बतला रहे हैं? वो बतला दिया है कि ये जो जगत है ये तो स्वप्न के समान मिथ्या ही है। और उत्तम कोटि के साधक के लिए तो अजातवाद ही है कि ये जो दृश्य जगत है ये कभी उत्पन्न ही नहीं हुई, इसकी कभी अपने स्वरूप में सत्ता ही नहीं। उसको ये बतलाया जाता है, वो समझ भी जाता है, तत्काल ही अनुभव भी कर लेता है। अच्छा जी, समझ आया ना? तो सबको मत उपदेश दे देना कि स्वप्न के समान ही जगत भी है, मिथ्या ही है, मिथ्या प्रतीति मात्र है, प्रतिभास मात्र है, आभास मात्र है, ऐसा उसको मत कह देना। लेकिन बात तो सत्य यही है जी, ये जो जगत है ये भी स्वप्न के समान मन का ही विकल्प मात्र है। और ये इसको सत्य मानता है, अनेकों क्लेश भुगतता रहता है, बेचारा कष्ट पाता रहता है। अच्छा जी, आगे बताएं क्या बतलाया? तत्सर्वम एतन मनसः विजृंभणम, स्पष्ट कर दिया। एतत् सर्वम मनसः विजृंभणम, ये सब का सब जागृत अवस्था में नाम रूपात्मक जो प्रपंच है वो सब का सब मन का ही प्रगटीकरण मात्र है। जो वृत्ति है ना, मन क्या है? मन केवल एक तरंग मात्र है, एक विचार, एक पूर्णा, एक वृत्ति मात्र है। जब ये संकल्प विकल्पात्मक होती है तो इसका नाम क्या रख दिया? नामकरण कर दिया। क्या नामकरण कर दिया? मन। और जब ये निश्चयात्मक होती है वृत्ति तब इसका नामकरण क्या हो गया? बुद्धि हो गया। और जब ये चिंतनात्मक होती है वृत्ति, किसी अभीष्ट विषय को लेकर चिंतन करते हैं अंतस में, तो उसका नाम क्या रख देते हैं? चित्त रख देते हैं। और जब ये वृत्ति अहंकार रूप होती है, अहम अहम अहम, तब इसका नाम क्या नामकरण कर दो? अहंकार नाम रख दिया इसका। वृत्ति मात्र, तरंग मात्र, कुछ नहीं। तो वैसे ही बतला दिया है कि ये दृश्य जगत नाम रूपात्मक, मांडुक्य कारिका में भी आया है ना, कल्पयत्यात्मनात्मानं आत्मदेवा स्वमायया स एव बुध्यते वेदान इति वेदांत निश्चय। मांडुक्य कारिका में और जो द्वितीय प्रकरण है वैतथ्य नाम का प्रकरण, उसमें जगत का मिथ्या इतना युक्तिपूर्वक सिद्ध किया है कि जिसका जगत को लेकर के, जगत की सत्यता को लेकर के अत्यंत दृढ़ आग्रह है, उसका आग्रह भी हिल जाता है। मांडुक्य कारिका में इतना सुंदर वैतथ्य प्रकरण में जगत मिथ्यात्व सिद्ध किया, अद्वितीय ग्रंथ है मांडुक्य कारिका। इसलिए कहा जाता है मांडुक्यमेकमेवालं भवबंध विमुक्तये। मांडुक्य उपनिषद जिज्ञासु के लिए संसार बंधन से मुक्ति के लिए पर्याप्त है, अकेला अकेला ही बहुत है। जब पढ़ते थे तो महात्मा लोग सुनाते थे मांडुक्यमेकमेवालं भवबंध विमुक्तये, अलम मांडुक्यम एव अलम, बस मांडुक्य उपनिषद पर्याप्त है, ठीक है। बाकी जगह माथा मारने की जरूरत, लेकिन किसके लिए? अब देखो बात ये है, मांडुक्य उपनिषद समझना है तो मांडुक्य उपनिषद वही समझेगा जिसने पहले सारे उपनिषद समझ लिए हो, और सारे उपनिषदों को वही समझना उसका ही सार्थक होगा जिसने मांडुक्य उपनिषद को समझ लिया। बड़ा विचित्र काम है, महात्मा लोगों की बड़ी बड़ी होशियारी है ये, नहीं। अब मांडुक्य उपनिषद को समझना है
तो उसके लिए क्या चाहिए हैं? कोई अनजाना व्यक्ति आवे सीधा संसार से उठ के और कहे महाराज हमने सुना है मांडुक्य उपनिषद का स्वाध्याय चिंतन करने पर्याप्त है साधक के लिए संसार बंधन से मुक्ति के लिए, तो आप हमें मांडुक्य उपनिषद पढ़ा दीजिए जिससे हमें आत्म तत्व का अनुभव हो जाए। तो हो जाएगा क्या? उसकी कभी समझ में नहीं आएगा। मांडुक्य उपनिषद पढ़ता रहेगा 20 बार तो भी उसकी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए पहले उसको क्या करना पड़ेगा? हाँ, पहले इसीलिए उसको अन्य उपनिषद आरंभ करना पड़ेगा। हाँ, कि पहले जैसे गीता जी है ना, गीता जी के लिए कहते हैं कि गीता पढ़ लिया तो अन्य ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, और गीता नहीं पढ़ी और अन्य ग्रंथ पढ़ लिए तो क्या लाभ? लेकिन मतलब क्या है? गीता यूँ ही समझ में आ जाती है क्या? क्यों जी गीताचार्य जी महाराज? हैं? कोशिश तो महाराज जी करनी पड़ती है आपके, तो वही तो बता रहे हैं ना, तो गीता तभी समझ में आ सकती है जब उपनिषद समझ में आ गए, क्योंकि उपनिषदों का सार ही तो गीता है, तत्व ही तो गीता है, संक्षेप में उसको बता दिया गया है। तो इसलिए और गीता समझ में आ गई तो फिर वो और ग्रंथों में माथा मारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी का तो प्रतिपादन उसमें प्राय किया हुआ है सूत्र रूप में, कहीं सूत्र रूप में, कहीं विस्तार रूप में। अच्छा जी, यहीं पर समझ लीजिए, मांडुक्य उपनिषद का बता रहे थे, वो सुन लीजिए। क्या बतलाया था कि जो स्वमाया, अपनी माया के द्वारा, ये जो आत्मदेव है, आत्मना आत्मानं कल्पयति, अपने द्वारा ही अपने आप की कल्पना करके क्या करता है? दृश्य रूप में भासने लग जाता है। समझ आए? कल्पयति आत्मना आत्मानं, अपने द्वारा अपने आप को ये आत्मदेव अपनी माया से, अपनी माया से अपने द्वारा अपने आप को ये आत्मदेव दृश्य रूप में अनुभव करता है। सा एवं स्वयं ही बनने वाला भी और बनाने वाला भी, और जो सामग्री है माया रूप वो भी सब स्वयं ही, क्योंकि दूसरे की तो सत्ता ही नहीं। थोड़ा अनुभव अपने तक हो सकता है, तो जैसे स्वप्न में अपना सिर इकट्ठा पड़ा और रोने लगेगा। ये बात विचित्र काम है ना। हाँ? मरा हुआ है और अपने मरने को रो रहा है। हाँ, ऐसे ही है। आप इससे थोड़े नीचे को जहाँ पंचदशी माता है तो वही स्वच्छ बुद्धि रेखाओं की चित्रित, तो किसी स्थिति में जाए तो कुछ रहेगा ही नहीं। वो आज स्थिति समझने लगी है, यहाँ पढ़ाए नहीं आएंगे, मुक्ति होती है महापुरुषों की। ये तो होती है मुक्ति, और महापुरुषों की जो समझाने की युक्ति कही जाती है, जो उनकी शक्ति होती है, उससे तो हनुमान जाता नहीं पढ़ने इतने पढ़ के बहुत कुछ समझ के, और स्थूल शरीर से पढ़ते न सूक्ष्म शरीर से पढ़ते न सारी इसी की जगह पढ़ना। हाँ, कोई इसीलिए 5 कोष की विवेक करा रहे हैं, है ना, कि साथ साथ समझ करके विचार करें और साथ साथ निश्चय करें और साथ साथ अनुभव रूपता को प्राप्त। लेकिन पहले तो क्या है? पहले तो है सुन करके समझना, फिर है उसका पुनः पुनः विचारना, फिर है उसका निश्चय करने। और जब निश्चय हो गया संशय रहित दृढ़, तो अनुभव तो निश्चित रूप से हो जाता है। लेकिन प्रयत्न क्या करता है व्यक्ति? सबकी यही शिकायत,
अनुभव नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ। चिंतन करता है जगत का, सुनता है सत्संग को और समझता भी है, थोड़ा बहुत देर बुद्धि में यत्न करके ठहराता भी है, फिर विचार किसका करता रहता है? जगत का। जगत का। तो निश्चय किसका दृढ़ होगा? जगत का होगा। फिर इसलिए पहले क्या है, सुन करके समझिए, समझ के फिर इसका विचार कीजिए, निरंतर निरंतर चिंतन करना, जिसको मनन कहा है। फिर इसका निश्चय कर लेना। फिर क्या है, जब निरंतर चिंतन होगा तो क्या हो जाएगा? निश्चय हो। और निश्चय को अनुभव रूप में परिणत होने में समय नहीं लगता। निश्चय को अनुभव रूप में परिणत होने में समय नहीं लगता है। किसका बज रहा है? महाराज का ही बज रहा होगा। अच्छा जी, एक बार देख लीजिए, फिर आपको महाराज जी का भी सुनवाएंगे। ये समझ लीजिए एक बार। तत्सर्वम एतन मनसः विजृंभणम, ये जो सारा का सारा है, क्या है? ये मन का ही प्रकटीकरण मात्र है। जैसे स्वप्न में है ऐसे ही जागृत, ऐसे ही क्या है? जागृत। ऐसा समझिए, ऐसा विचारिए, ऐसा निश्चय कीजिए, और ऐसा किया हुआ निश्चय क्या हो जाएगा? ये अनुभव में आ जाएगा कि वास्तव में सारा का सारा जागृत दृश्य रूप जगत सबका सब क्या है? मन के द्वारा कल्पना कल्पित, आभास मात्र, प्रतीति मात्र, सत्य नहीं, भास मात्र, अनुभव में आए। अच्छा जी, एक और वाला श्लोक बता देते हैं, देखिए आगे। सुषुप्ति काले मनसि प्रलीने नैवास्ति किंचित् सकल प्रसिद्धे अतो मनः कल्पिता एव पुंसः संसार एतस्य न वस्तुतोऽस्ति। सुषुप्ति काले मनसि प्रलीने न एव अस्ति किंचित् सकल प्रसिद्धे अतः मनः कल्पितः एव पुंसः संसारः एतस्य न वस्तुतः अस्ति। क्या कह रहे, समझिए। पुनः पुनः एक ही अर्थ का भिन्न भिन्न शब्दावली और भिन्न भिन्न शैली और युक्ति के माध्यम से प्रतिपादन कर रहे हैं, जिससे कि बुद्धि में स्थिर हो जाए, दृढ़ हो जाए, है ना। क्योंकि वही बात है ना, इसको तो दृढ़ करने का, विचारने का प्रयास कितने काल के लिए होता है? सीमित काल के लिए होता है। और जागृत दृश्य को ही निरंतर आपके चित्तवृत्ति का विषय बना रहता है, उसी का अभ्यास दृढ़ रहता है। इसलिए बारंबार, कल भी बताया ना, परसों भी, कि एक ही बात को यदि 1 करोड़ बार सुन के भी, बोल के भी, समझ के भी, विचार के भी यदि निश्चय हो जाए तो बड़ी बात समझना चाहिए कि ये अनात्म देह आदि मैं नहीं हूँ, मैं साक्षी, मैं इनसे भिन्न, इनका दृष्टा। बताते बारंबार,
देह हो, इंद्रिया है, प्राण है, मन बुद्धि अंतःकरण और ये चिदाभास रूप जीव, ये सब के सब जड़ अनात्मा दृश्य विकार सब रूप है। और मैं साक्षी चेतन स्वयं ज्योति आत्मा ब्रह्म, ऐसा निरंतर, कल आपको बताया था ना, क्या बतलाया है योग सूत्र में, साधन कब जाकर के सफल होता है, दीर्घ काल नैरंतर्येण सत्कारा सेविता, दीर्घ काल तक करे, निरंतर करे। अब दीर्घ काल तक तो करे पर निरंतरता ना हो, जैसे आप 1 घंटा कर लें और बाकी 10 घंटे, हाँ तो क्या हुआ वो, ये जी कर तो हम 20 वर्ष से रहे तो बड़ा लंबा समय हो गया, 40 वर्ष से कर रहे हैं तो क्या हो गया, समय तो लंबा हो गया ना, दीर्घकाल हो गया, लेकिन निरंतरता नहीं हुई। तो दीर्घकाल होना चाहिए और क्या होनी चाहिए, निरंतरता। दूसरा सत्कारा सेविता, श्रद्धा। तो पुनः पुनः यही चिंतन करेंगे तो यही निश्चय दृढ़ होगा, और जो आपका निश्चय है वही आपकी अनुभूति है। वही क्या है, यो यत श्रद्धा स एव स, गीता जी ने बताया ना कि जो पुरुष जिस श्रद्धा वाला, जिस भाव वाला, जिस विश्वास वाला, जिस निश्चय वाला होता है वही उसका स्वरूप, वही क्या है, वह वही है, वो वही है ना। सज्जन कहे, पापी कहे कि मैं पापी हूँ तो क्या है, पापी ही है। पुण्यात्मा मानता है तो क्या है, पुण्यात्मा हो जाता है। जैसा उसका निश्चय विश्वास होता है वही हो जाता है। अष्टावक्र गीता में भी तो बोला है ना कि जो कहता है मुक्त हूँ मुक्त है, तो क्या बंधन में हूँ तो बंधन, ऐसा ही बोला है ना, जैसा निश्चय हुए वैसा। तो देखिए पुनः पुनः उसी बात को कह रहे हैं कि सुसुप्ति काल में मनसी प्रलीने, मन के अपनी माता, अपना जो कारण है अविद्या, उसमें सम्यक रूप से विलीन हो जाने पर नैवास्ति किंचित, कुछ भी शेष नहीं रहता है। कुछ भी दृश्य रहता है क्या, नहीं, कुछ भी दृश्य नहीं रहता है। सकल प्रसिद्धे, संपूर्ण जीव मात्र का ये अनुभव है, चींटी का भी, हाथी का भी और आपका भी, सबका अनुभव क्या है कि सुसुप्ति काल में मन क्या हो जाता है, तमोभिभूत होकर, तमोभिभूत हो जाना मतलब अविद्या में डुबकी लगा जाना, जा करके विलीन हो जाना है। तो मन के विलीन हो जाने पर क्या बतलाया है, नहीं वास्ति किंचित, कुछ भी नाम रूपात्मक दृश्य का अस्तित्व नहीं होता है। सकल प्रसिद्ध, संपूर्ण जीवों की ये अनुभूति है तो प्रसिद्ध ही। अतः मनः कल्पित एव पुंसः संसारः, इसीलिए इस पुरुष का ये जो संसार है वो क्या है, मनः कल्पित एव, क्या है, मन के द्वारा कल्पित मात्र। बहुत सुंदर समझाया मांडुक्य कारिका में, बहुत सुंदर तरीके से बुद्धि में बैठा दिया जाता है। ये जो रहस्य की बात है बैठा दी जाती है। ये सारा का सारा आपका जो संसार है ये मन से कल्पित मात्र है। जब आपका मन इसको विषय करता है तब ये है, जब नहीं करता है तब नहीं है। जब इसको विषय कर रहा है तब ये सत्य है, जब स्वप्न के जगत को विषय करता है तब वो सत्य है, और सुसुप्ति में किसी को विषय नहीं करता
हैं, अपने घर जाके सो जाता है, तो न जागत वाला जगत और न स्वप्न वाला जगत। कोई जगत है क्या? कोई नहीं है। तो इसलिए मन चित्त से ही इनका अस्तित्व है। इसको बोला है मांडुक्य कारिका में चित्त काला। क्या बोला है? हाँ, जब तक चित्त है तभी तक ये रहने वाले हैं। चित्त काला हुआ ना, हैं? चित्त के समय तक ही रहते हैं, उसके पश्चात इनका अस्तित्व नहीं होता। ये स्पष्ट हो गया है कि ये पुरुष का जगत मन से कल्पित है। एतस्य न वस्तुतः अस्ति, वास्तव में वस्तुतः इसका अस्तित्व नहीं। वास्तविकता क्या है? इसका अस्तित्व मन से भिन्न, मन की कल्पना से अलावा इसका अस्तित्व नहीं। ऐसा क्या करो, जैसे कहते हैं श्रद्धा को, क्या कहा है? वो श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि मान लेना। श्रद्धा का मतलब है अच्छी प्रकार से समझ करके निश्चय। ये जो जगत है, और ये वही कर सकता है जिसका जगत में कोई प्रयोजन नहीं रह गया है, जिसकी कोई आसक्ति नहीं रह गई है, जो अत्यंत वैराग्यवान है। यही तो जगत के मिथ्यात्व का अनुभव कौन कर सकता है? रोज रोज हम कहते जगत की आसक्ति, विषयों की आसक्ति जिसके चित्त में है, वो कितना ही हजार करोड़ लाख वर्ष तक अभ्यास करता रहे कि जगत मिथ्या, झूठी बात है। क्या है? विषय जो आसक्ति बनी हुई है, राग बना हुआ है, प्रीति बनी हुई है, सुख बुद्धि बनी हुई है, उसका जगत मिथ्यात्व कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता, कभी अनुभव में नहीं आ सकता। मान सकता है, कल्पना कर सकता है, भावना कर सकता है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि जो वो सुख बुद्धि है, वो जो राग है, वो निरंतर क्या कर रहा है? उसको सत्यपने को पानी देता रहता है। उसका जो सत्यपना है वो क्या होता रहता है? दृढ़ होता है। इसीलिए सर्वप्रथम निरंतर एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? जगत की दुख रूपता का अनुभव, असारता का अनुभव। मानने वानने से कुछ काम नहीं होता है, न जानने से कुछ काम, न मानने से कुछ काम, न सुनने से कुछ काम, न पढ़ने से कुछ काम, न कहने से कुछ काम। काम होगा वो आपका अनुभव, वो क्या हो जाए आपका? और ये अनुभव एक क्षण में होता नहीं है, विचार से होता है। क्या होता है? गहन सूक्ष्म गंभीर विचार करने से जगत की दुख रूपता, विषयों की असारता का अनुभव होता है। और ये जिसको हो गया है अनुभव, वही उसके लिए ही जगत मिथ्यात्व का अनुभव प्रकट होता है। जगत मिथ्या है, और जिसके लिए जगत मिथ्या हो गया, उसके लिए समस्या क्या रह गई? कुछ है? हैं? इस जगत मिथ्या का जो अनुभव करने वाला, वो क्या है? वो साक्षी, वो चेतन ब्रह्म, वही शेष रह गया ना। हाँ, तो उसकी फिर कठिनाई वाली बात नहीं है। और कठिनाई तो दूसरी भी नहीं है, जगत को स्वप्न रूप समझना भी कोई बड़ी बात नहीं है। रोज रोज हम बताते हैं, क्या बताया हुआ है? जगत की दुख रूपता का अनुभव, यही मुख्य बात है। मतलब आसक्ति छूटना, राग छूटना, वैराग्य होना, ये मुख्य बात है। जगत को स्वप्न रूप समझना साधारण बात है, और आत्मा को साक्षी या ब्रह्म रूप समझना वो और भी साधारण बात है। उसमें कुछ काम नहीं लगता ही नहीं। इसीलिए उत्तम कोटि के साधक को क्या कहा है? श्रवण मात्र से ही बोध हो जाता है, निश्चित रूप से। उत्तम कोटि का जो साधक है, उसको महावाक्य के श्रवण मात्र से ही बोध हो जाता है। और मध्यम कोटि का जो साधक है, वो निरंतर उसको क्या करना पड़ता है? निरंतर श्रवण, निरंतर मनन, निरंतर निधिध्यासन करता है,
तब जा कर के उसकी परिपक्व अवस्था आती है। और जो साधारण कोटि का साधक है वो कितने ही काल तक करता रहे, उसको अनुभव नहीं होगा जब तक उसको वैराग्य तीव्र या प्रबल या दृढ़ नहीं। उसकी ही मुख्यता है, उसी की क्या है। योग वासिष्ठ में राम जी ने तो शुरू में ही कह दिया है ना, वशिष्ठ जी ने, कि बिना वैराग्य के ये ज्ञान भार है। क्या है? जैसे गधे के ऊपर बोझ है, वैसे ही वैराग्य विहीन के लिए ज्ञान क्या है? भार मत। देहात्म बुद्धि वाले के लिए शास्त्र भार है। क्या बताया? देहात्म बुद्धि के लिए शास्त्र भार, वहाँ पर बतलाया है। अज्ञानी के लिए मन भार है। अज्ञानी विषयासक्त के लिए क्या है? ये जिस मन ने बड़े दुखी कर दिए, उसके लिए मन भार है। तो एतस्य न वस्तुतः अस्ति। इतनी सुंदर बात, ये जो जगत है वस्तुतः नास्ति, वस्तुतः नहीं, मनः कल्पित मात्र है। ये स्वप्न रूप है, इसकी स्वप्न रूपता का क्या हो? अनुभव। निश्चय हो जाए तो निश्चय हो गया ना। मैं बारंबार कहता हूँ, निश्चय हो गया, अनुभव होने में देरी नहीं। जैसे ये दुकान से हमने ले लिया पैसे दे करके, और हमें क्या हो जाता है? निश्चय हो जाता है। अनुभव होने में कितनी देर लगती है? तुरंत अनुभव होता है ना, इसमें नहीं होता है। मेरेपन का तुरंत क्या हो जाता है? अनुभव हो जाता है। गंदा होगा तो मेरा, फटेगा तो मेरा, खोएगा तो मेरा, तो सब अनुभव क्या हो रहे? हो रहा है नहीं हो रहा है? मेरे निश्चय महत्वपूर्ण है। तो निश्चय निरंतर विचार से हो। निरंतर विचार कोई अंतर्मुखी वैराग्यवान ही कर पाएगा। जो बहिर्मुखी है, रागी है, वो तो पहली बात तो श्रवण में रुचि नहीं होगी, और श्रवण हो भी जाए जैसे तैसे, मनन करने में उसकी कभी भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि बहिर्मुख है, राग विषयों का बना। ठीक है जी, तो आज हम इतना ही रखेंगे। ठीक, और हम देखो महाराज आए में बड़े पंडित हैं, वेदांत के बड़े पंडित हैं, तो आपको जो है 10 मिनट तो कम से कम कुछ न कुछ बता दीजिए। 5-7 मिनट स्वेच्छा से, 2-4 मिनट हैं जी। ये काम किया ही नहीं। हाँ जी, नहीं अभी नो बताओ महाराज जी, ये जो जगत है स्वप्न रूप है, जो बात चल रही है वही थोड़ा सा बता दो। जैसे आपने स्वप्न बताया, गर्दन कट गई,